नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह कर्क राशि के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाव में होगा। बृहस्पति देव नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आप परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त करेंगे। अवरोधित कार्य पूर्ण होने के फलस्वरूप आपकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित उत्तरदायित्व को निष्पादित करने में आपको मित्रों एवं शुभ चिंतकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण निर्णय करने में भी आपको उनसे सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में मधुर वाणी एवं सौम्य व्यवहार का प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। व्यापार जगत से संबंधित जातक प्रतिद्वंद्वियों से अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप अत्यधिक व्यस्त हो सकते हैं, किंतु समय का सदुपयोग करते हुए अपनी योजनाएं क्रियान्वित करेंगे। इस राशि की महिलाएं व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में जटिलताएं अनुभव कर सकती हैं। व्यक्तिगत जीवन में माता जी का सानिध्य आपको प्राप्त होगा तथा पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के भी योग हैं। अल्पकालिक निवेश योजनाओं से आपको इस सप्ताह दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वाहन चलाते अथवा शारीरिक श्रम करते समय आपको सावधान रहना होगा। चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपके उत्साह एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यस्थल में आप ऊर्जा के साथ अपने अवरोधित कार्य पूर्ण करेंगे। रुचिकर तथा सृजनात्मक कार्यों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसका आपके व्यक्तित्व के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होगा। कार्यस्थल में आप प्रतिस्पर्धा की भावना के फलस्वरूप सहकर्मियों के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से आपको सतर्क रहना होगा। अत्यधिक व्यस्त रहने का भी आपके व्यक्तित्व के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव होगा। थकान तथा शारीरिक शिथिलता आपके समक्ष जटिल परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है। विशेषकर व्यक्तिगत जीवन में आप आलस्य के फलस्वरूप परेशान होंगे। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में आपको वरिष्ठ लोगों से उचित सहयोग प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ सकता है। यदि आप अपने स्वार्थी स्वभाव के ऊपर नियंत्रण बनाए रखते हैं तो समय की प्रगति के साथ साथ परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन होगा। सप्ताह मध्य का कालखंड आपकी वित्तीय स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन करेगा। यद्यपि कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारी के साथ संवाद स्थापित करते समय आप जटिलताएं अनुभव करेंगे। अतिरिक्त परिश्रम तथा शुभचिंतकों का सहयोग आपको इस कालखंड में प्राप्त होगा। स्वार्थी मनोदृष्टि के ऊपर भी आप नियंत्रण करने में सफल रहेंगे। सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होकर आप संपर्कों में वृद्धि का अनुभव करेंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी विवाद का समाधान भी आपको प्राप्त होने के योग हैं। कानून संबंधी किसी मामले में आपको विजय प्राप्त होगी। छोटे भाई बहन भी आपको सार्थक सहयोग एवं मार्गदर्शन देने की स्थिति में रहेंगे। बल एवं पराक्रम में वृद्धि तथा बुद्धि का पूर्ण उपयोग आपको विषम परिस्थितियों में अवसर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के अंतिम चरण में आप अपने स्वभाव में परिवर्तन करने का मन बनाएंगे। इसके आपको दीर्घावधि में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। भू संपत्ति से संबंधित किसी परियोजना में आप सम्मिलित होकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। आयात निर्यात से संबंधित व्यापारी वर्ग के जातकों के लिए ये कालखंड विशेष रहने के योग हैं। आप बुद्धि एवं निपुणता का उपयोग पेशेवर एवं व्यक्तिगत जीवन में करते हुए वरिष्ठ एवं कनिष्ठ लोगों के साथ संबंधों को मधुर बनाएंगे। समृद्धिदायक अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करते हुए आप भविष्य की योजनाएं क्रियान्वित कर सकते हैं। परिवार के लिए भोग विलास की वस्तुओं का आप क्रय करेंगे, किंतु बजट का ध्यान अवश्य रखें। इस राशि के विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन में ध्यान केंद्रित करते हुए पाठ्यक्रम पूर्ण करने में जटिलताएं अनुभव हो सकती हैं। गुरुजनों तथा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग आपको एकाग्रता पुनः प्राप्त करने में सहयोगी होगा। प्रेम जीवन में आप प्रियजन के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत कर सकते हैं। परिजनों के साथ आपके संबंध आनंदमय बने रहेंगे। जीवन साथी आपसे गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत करने का अवसर मांग सकता है। श्री कृष्ण जी को माखन तथा मिश्री का भोग लगवाने से आपको लाभ होगा।